हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो मेरे प्यारे बच्चे, जो आज का हम लोग का टॉपिक होगा वह आपका हाइड्रोकार्बन होगा। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स दैट मीन्स कि ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला एक हाइड्रो, हाइड्रो दैट मीन्स कि ये स्टैंड करता है किससे बच्चे? हाइड्रोजन से है। और कार्बन का मीनिंग आप लोग जानते ही हैं, कार्बन्स की तमाम जानकारी हम लोग प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। यानी इसकी बात हम लोग करेंगे कि हाइड्रोकार्बन जिसमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन है। यानी हम लोग क्या बात करेंगे, व्हाट इज हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं बच्चे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू डेफिनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, यानी द ऑर्गेनिक कंपाउंड containing hydrogen and carbon only is called हाइड्रोकार्बन। ये बच्चे देखिए ध्यान से, देखिए यहाँ पे बात हम लोग कर रहे हैं कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स केवल वही कंपाउंड होते हैं जिसमें जनरली क्या मिले होते हैं, यानी हाइड्रोजन और कार्बन्स। ये ध्यान रखने वाली बात ये है बच्चे कि एग्जाम्पल्स के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे एग्जाम्पल्स में हम लोग बात कर रहे हैं CH4, इसमें क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चे, इसका नाम आयुपेशी नेम है मेथेन बोला जाता है। क्या बोलते हैं बच्चे? मेथेन। यहाँ आप ऑब्जर्व करेंगे कि इसमें कार्बन और क्या है बच्चे? हाइड्रोजन है। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं उसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की जिसमें केवल और केवल हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से ही बने हुए हैं, और उनको जनरली हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? यानी वे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिससे क्या होते हैं बच्चे? हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से ही बनते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। ये हाइड्रोकार्बन कई तरीके होते हैं बच्चे। देखिए पहला एक एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। ठीक है, C2H4 ये भी आपका एक हाइड्रोकार्बन। ये देखिए इसमें कार्बन और हाइड्रोजन मिले, लेकिन इसका जो नाम होता है बच्चे, इसको हम लोग बोलते हैं एथीन। ठीक है बच्चे, अगर C2 और H2 आ जाए तो इसका हम लोग नाम बोलते हैं एथाइन। ये सब आपके हाइड्रोकार्बन्स ही हैं। तो हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स की। ठीक है बच्चे, तो देखिए हाइड्रोकार्बन्स की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक, अगला जो हम लोग का टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, यानी हाइड्रोकार्बन आर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट। फर्स्ट वन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और सेकंड वन जो होता है बच्चे उसको हम लोग बोलते हैं अनसैचुरेटेड, यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या होता है बच्चे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। ठीक है बच्चे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड यानी दैट मीन्स कि इट कंटेन्स ओनली सिंगल बॉन्ड। देखो बच्चे, केवल और केवल ये सिंगल बॉन्ड कंटेन करते हैं, और जो आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ये इट कंटेन्स मल्टीपल बॉन्ड। और मल्टीपल बॉन्ड में दो तरह के बॉन्ड, एक तो आपका डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड भी होता है। तो ध्यान रखेंगे कि यह केवल और केवल सिंगल बॉन्ड को कंटेन करता है। यह सिंगल बॉन्ड यानी दैट मीन्स कि सिंगल बॉन्ड कंटेन कर रहा है तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी मल्टीपल बॉन्ड, उसमें डबल बॉन्ड भी आता है और ट्रिपल बॉन्ड भी आता है। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें एक आता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या बच्चे? एल्केन, और इधर दो आपके हाइड्रोकार्बन आते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं, एक को एल्कीन और दूसरा को बोला जाता है एल्काइन। क्या बोलते हैं हम लोग बच्चे? यानी एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, ध्यान से देखिए। तो हम लोग का सबसे पहली बात कि हाइड्रोकार्बन तो कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली। हाइड्रोकार्बन दो तरह के होते हैं बच्चे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यानी हाइड्रोकार्बन दो तरह के, ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रो दैट मीन्स कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं बच्चे? तो इट कंटेन ओनली सिंगल बॉन्ड। क्या करते हैं बच्चे? ये केवल सिंगल बॉन्ड को कंटेन करते हैं, जिसका क्या है?
एक और भी आगे हम लोग पढ़ेंगे जिसमें एल्केन आता है। ठीक है बच्चे, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी वो दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन मल्टीपल बॉन्ड्स। मल्टीपल बॉन्ड्स का मीनिंग है बच्चे डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड में हम लोग बात करेंगे एल्केन की और ट्रिपल बॉन्ड में बात करेंगे किसके बच्चे, एल्काइंस की। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखिएगा। जैसे बच्चे अगर यहाँ हम लोग इंडियन काउंटिंग की बात करें तो हम लोग अगर 1 आता है तो 1 2 3 4 बोलते हैं। इसी तरीके से केमिस्ट्री की ओरिजिन ग्रीक से हुई है, तो यहाँ ग्रीक में 1 को बोला जाता है मेथ, यानी अगर कार्बन 1 रहता है तो इसको हम लोग बोलेंगे मेथ। ठीक है बच्चे, अगर कार्बन 2 रहता है तो इसको हम लोग बोलते हैं एथ, अगर कार्बन 3 रहता है तो इसको बोला जाता है प्रोप, कार्बन अगर 4 रहता है तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्यूट, कार्बन 5 रहता है तो इसको बोला जाता है पेंट, और कार्बन 6 रहता है तो इसको बोलते हैं हम लोग हेक्स, कार्बन 7 रहते हैं तो इसको बोला जाता है हेप्ट, और कार्बन 8 रहता है बच्चे तो इसको बोला जाता है ऑक्ट, और कार्बन 9 रहता है बच्चे तो इसको बोलते हैं हम लोग नॉन, और कार्बन 10 रहता है तो हम लोग इसको बोलते हैं बच्चे डेक। ठीक है, कार्बन अगर 11 है तो इसको बोला जाता है अनडेक, अगर कार्बन 12 है तो इसको बोला जाता है बच्चे डूडेक, और कार्बन 13 हो तो इसको बोलते हैं हम लोग ट्राइडेक, और कार्बन 14 हो तो इसको हम लोग बोलते हैं टेट्राडेक। क्या बोलते हैं बच्चे, टेट्राडेक बोला जाता है। ठीक है, अगर कार्बन 15 हो तो उसको बोलते हैं पेंटाडेक। ठीक है, अगर कार्बन 16 हो तो उसको बोला जाता है हेक्साडेक, अगर कार्बन 17 हो तो उसको बोलते हैं बच्चे हेप्टाडेक। क्या बोलते हैं, हेप्टाडेक। इसी तरह से 18 हो तो ऑक्टाडेक, और 19 हो तो इसको हम लोग बोलते हैं नोनाडेक, और कार्बन 20 हो तो इसको बोलते हैं हम लोग बच्चे आइकास। क्लास 10th स्टैंडर्ड तक ये काफ़ी है बच्चे कि देखिए कार्बन 1 तो इसको हम लोग क्या कहेंगे मेथ, कार्बन 2 रहता है तो इसको हम लोग बोलते हैं एथ, कार्बन 3 प्रोप। देखिए ये बट की स्पेलिंग है लेकिन यहाँ हम लोग क्या बोलते हैं ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन डेक, अनडेक, डूडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, हेप्टाडेक, ऑक्टाडेक, नोनाडेक और आइकस। तो इस तरीके से आप लोग ये काउंटिंग को याद रखेंगे। इसी के हेल्प से हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड का दैट मीन्स कि इसी हाइड्रोकार्बन्स का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर भी लिखने जाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा बच्चे, कंफर्म। जो आगे हम लोग का टॉपिक है बच्चे वह है आपका एल्केन। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि एल्केन होता क्या है, तो एल्केन एक आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, और इसकी डिफिनीशन की हम लोग बात करें यानी दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच contains only single bond। बच्चे देखिए, यानी वो हाइड्रोकार्बन जिनके बीच में केवल और केवल सिंगल बॉन्ड हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं। ठीक है, इसके सभी बॉन्ड क्या होंगे बच्चे, सिंगल बॉन्ड। एक इसमें जनरल फॉर्मूला होता है बच्चे, जनरल फॉर्मूला उसको बोलते हैं हम लोग CnH2n+2 होता है। ठीक है, n की जो वैल्यू होगी वह n नेचुरल नंबर होता है जिसको हम लोग 1 2 3 4 5 6 ठीक है डॉट 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 सो ऑन भी रख सकते हैं। कंफर्म, n इज अ नेचुरल नंबर। ध्यान से देखिएगा, अगर हम लोग n की वैल्यू 1 रखते हैं तो जो हम लोग को ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट मीन्स कि हाइड्रोकार्बन मिलेगा वो C1। ठीक है बच्चे, और देखिए H2 के प्लेस पर क्या रखना है 1+2, तो देखिए C इसको ओवरऑल लिखा जा सकता है C 2 2 जा 2 1 जा 2 और 2 कितना हो जाएगा बच्चे 4 यानी C4। ये आपका फर्स्ट मेंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, इसी तरह से सफिक्स होता है, सफिक्स, और देखिए सफिक्स इसका क्या होता है बच्चे, इसको बोलते हैं हम लोग सफिक्स को ANE, एन बोला जाता है। ठीक है, हम लोग बात करते हैं बच्चे, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं। जैसे एग्जाम्पल्स में अगर हम लोग लिख दें डॉक्टर सुमित पांडे, ठीक है बच्चे, तो पांडे लिखने का मतलब देखिए सुमित पांडे, ये तो इनका नेम है सुमित, इसको हम लोग बोलते हैं रूट नेम। क्या बोलते हैं बच्चे, ये आपका रूट नेम है।
ठीक है। लेकिन जो पांडे लिख रहे हैं तो पांडे या इनडायरेक्ट रूप से कहिए या कोई डायरेक्ट रूप से कास्ट को डिनोट नहीं करना चाहता है, लेकिन अगर कोई किसी से अपना फुल नेम पूछता है कि व्हाट इज योर फुल नेम, तो वो जनरली कास्ट के बारे में पूछता है कि आप किस कास्ट से बिलोंग कर रहे हो। यानी यहाँ आप लोग जो कास्ट का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, इसका मतलब कि जो ये पांडे है वह किस बात को डिनोट कर रहे हैं बच्चे, फैमिली को, कि ये किस फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, पांडे फैमिली से, क्षत्रिय फैमिली से, या किस फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है। और आगे जो लिखा गया है बच्चे, इनके डॉक्टर्स को हम लोग बोलते हैं क्या, यानी ये फैमिली को, और हमेशा इसको कहाँ लिखे हैं बच्चे, सफिक्स के रूप में लिखा जाता है, यानी रूट नेम के बाद। और जो डॉक्टर है उसको हम लोग बोलते हैं कि ये क्या बच्चे, प्रीफिक्स है। सो सपोज दैट हम लोग कहीं ऐसा लिख दें कि पांडे आगे लिख दें, सुमित बीच में रख दें, या डॉक्टर पीछे, तो क्या ऐसा सीक्वेंस सही होता है? कभी नहीं, कभी नहीं होता है बच्चे। तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे कि जो पांडे होता है वह रूट नेम के बाद ही लिखा जाता है, जो डॉक्टर है वो रूट नेम के पहले। तो जो रूट नेम के पहले लिखा जाता है उसको प्रीफिक्स बोलते हैं, और जो रूट नेम के बाद में लिखा जाता है उसको क्या बोला जाता है, सफिक्स बोला जाता है। जैसे किसी भी फैमिली से कोई भी बिलोंग करता होगा तो उसके पीछे उस फैमिली का क्या होगा, एक सिंबल होगा। तो इसीलिए अगर कोई भी हाइड्रोकार्बन एल्केन फैमिली से बिलोंग कर रहा है तो उसका एक क्या होगा बच्चे, सफिक्स होगा, जो रूट नेम के बाद में लिखा जाएगा। इतनी बात कंफर्म हो गई? मैं जानू कंफर्म हो गए बच्चे? कंफर्म है, ओके। तो ये बात ध्यान से देखिएगा बच्चे। फिर से मैं एक बार आपको रिकैप करा रहा हूं कि एल्केन जो होता है केवल सिंगल बॉन्ड। देखो बच्चे, इसको ओपन करके मैं ओपन स्ट्रक्चर इसकी दिखा दे रहा हूं। इसकी ओपन स्ट्रक्चर क्या है देखिएगा, ओपन स्ट्रक्चर C4 का, C4 दैट मीन्स कि एक कार्बन और इससे क्या है बच्चे, 4 हाइड्रोजन है। इसके और भी मेंबर हम लोग लिख सकते हैं, जैसे एग्जांपल में C, अगर यहाँ हम लोग N की वैल्यू बच्चे 4 रख देते हैं तो C4 हो जाएगा, और H कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8 और प्लस 2 कितना हो जाएगा बच्चे, 10। तो अब देखिए 4 कार्बन की एक आप क्या बनाएंगे, चेन बनाएंगे, और उन सबको क्या करेंगे, सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर देंगे, और इस तरीके से आप सब पे एक हाइड्रोजन को कंप्लीट करेंगे। 1 2 3 4, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ। दैट मीन्स कि हर एक वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन को ऐड करेंगे। जब हाइड्रोजन को आप ऐड करेंगे तो काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कार्बन 4 और हाइड्रोजन 10 है। देख रहे हैं इन सब के बॉन्ड को, देखिए सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यानी जहां भी आप देख रहे हैं सभी हर एक कार्बन और हाइड्रोजन या कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं है, सब क्या है बच्चे, तो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं। तो ये किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है, एल्केन फैमिली से। जब ये एल्केन फैमिली से तो 100% इस फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है, और इसका सफिक्स क्या होगा बच्चे, ANE। तो कार्बन 4 को हम लोग अभी टेबल से क्या पढ़े हैं बच्चे, कि इसको हम लोग पढ़ा जाता है ब्यूट, और ये किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है, एल्केन फैमिली से। तो इसका सफिक्स क्या हो जाएगा, ANE, और सबको कंबाइन कर देंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चे, ब्यूटेन। इसका IPAC नाम भी हो गया, हम लोग क्या लिख लिए, ब्यूटेन, है ना बच्चे। देखिए बहुत ही आसान चैप्टर्स है, अगर आप लोग समझने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छे से ही समझ में आएगा। कंफर्म बच्चे, ओके। देखो बच्चे, देखिए अगर C4 ठीक है, तो इसमें कार्बन 1 है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, दैट मीन्स कि इस सब की स्ट्रक्चर ऐसे H H H और H, ऑल बॉन्ड सिंगल। एक किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है, एल्केन से। कार्बन 1 को हम लोग क्या कहते हैं, मेथ, और इसमें ANE जोड़ देंगे सफिक्स, तो क्या हो जाएगा बच्चे, इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें C2H6 की, दैट मीन्स की सेकेंड मेंबर ऑफ कार्बन कौन से फॉर्मूला को फॉलो कर रहे हैं बच्चे, ये CnH2n+2, सब इसी फॉर्मूला को फॉलो करेंगे। देखिए CN के जगह पे 2 रखा है तो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 6, यानी आगे भी अगर इसकी ओपन स्ट्रक्चर आप बनाएंगे तो 2 कार्बन की एक स्ट्रेट चेन और इसकी सभी की वैलेंसी +4 कर देंगे। दैट मीन्स कि देख सकते हैं आप इसके सभी बॉन्ड कैसे हैं बच्चे, सिंगल। 2 कार्बन को क्या बोला जाता है, एथ,
और ई किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है? एल्केन से। किससे बिलोंग कर रहा है बच्चे? एल्केन से। आज जब ये एल्केन से बिलोंग कर रहा है तो इसका सफिक्स क्या हो जाएगा? देखिए ANE, लास्ट के इसके 3 वर्ड देखिए ANE, दैट मीन्स की सफिक्स क्या, इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा बच्चे? एथेन। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें n की वैल्यू 3 रख दे, 3 2 जा 6 और 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8। तो देखिए 1 2 3 कार्बन्स की स्ट्रेट चेन, यहाँ पर हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन, काउंट कर सकते हैं 8 हाइड्रोजन होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है बच्चे, ऑल बॉन्ड्स आर सिंगल, दैट मीन्स कि किस फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं? एल्केन फैमिली से बिलोंग कर रहा है। तो देखिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चे? प्रोप और प्लस ANE इसका सफिक्स, तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा? प्रोपेन। क्या हो जाएगा बच्चे? प्रोपेन। ठीक है, आगे अगर C4 हम लोग लिखते हैं तो H कितना हो जाएगा बच्चे? 4 दूना के 8 और 2 10, यानी H 10 होगा और 4 कार्बन की एक स्ट्रेट चेन बनाएंगे और सबकी इस सारे कार्बन्स की वैलेंसी को सेटिस्फाई कर देंगे। किससे? तो हाइड्रोजन से। और आप सभी जगह यानी इनकी सभी वैलेंसी को क्या करेंगे? हाइड्रोजन से जब सेटिस्फाई करेंगे तो काउंट कर सकते हैं कितने हाइड्रोजन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है बच्चे, तो देखिए C4 या 10 हो गया, इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चे? ब्यूट। और प्लस किस फैमिली से है? ऑल बॉन्ड्स आर सिंगल, दैट मीन्स की बिलोंगिंग फ्रॉम एल्केन फैमिली। तो इसमें क्या जोड़ देंगे बच्चे? ANE, तो इसका नाम हो जाएगा बच्चे ब्यूटेन। क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। कंफर्म 100% अनुमान है बच्चे कि आप लोग कर भी लिए होंगे इतनी सारी बातें। ठीक है, बाकी आप लोगों को मैं होमवर्क दे रहा हूं कि बाकी आप लोग कार्बन 10 तक आप लोग लिखेंगे और इस होमवर्क को कंप्लीट भी करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसके IUPAC नाम भी देख लिए, इसकी ओपन स्ट्रक्चर भी देख लिए। ठीक है, इसमें ऑल बॉन्ड्स आर सिंगल है, कहीं आप लोग को डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, मल्टीपल बॉन्ड दिख रहा है? नहीं। क्या दिख रहा है बच्चे? कि ये सभी बॉन्ड कैसे हैं? सिंगल्स हैं बिटवीन कार्बन कार्बन या कार्बन हाइड्रोजन। ऑल बॉन्ड्स आर सिंगल सो दैट ऑल द मेंबर या ऑल द हाइड्रोकार्बन्स आर बिलोंगिंग फ्रॉम एल्केन फैमिली। जब ये एल्केन फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं तो इसका सफिक्स क्या होगा बच्चे? ANE, यानी ये इसको बोलते हैं बच्चे रूट वर्ड। क्या बोलते हैं इसको? रूट वर्ड। और ये इसका सफिक्स है, तो रूट वर्ड और सफिक्स को जोड़ देंगे तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा। ये इसका रूट वर्ड है, ये रूट वर्ड है, ये रूट वर्ड है। ठीक है, कि हाउ मेनी कार्बन्स आर पार्टिसिपेट इन अ लॉन्ग चेन, कितने कार्बन इस लॉन्ग चेन में हैं, वही उसका क्या होगा? रूट वर्ड होगा। और वो आपको पता है, 1 होगा तो हम लोग मेथ लिखेंगे, 2 होगा तो एथ लिखेंगे, अगर 3 होता है तो प्रोप, अगर 4 होता है तो ब्यूट, अगर इसी तरह से 10 हो जाए तो हम लोग डेक लिखते हैं। और उसके बाद जिस फैमिली से बिलोंग करता है उसका सफिक्स लिख देते हैं और ओवरऑल हम लोग उसको कंबाइन कर देते हैं सफिक्स और रूट वर्ड को, तो उसका IUPAC नेम हो जाता है। ठीक है बच्चे, इतनी बात कर